कि मेरा परमेश्वर जिसे मैं जानता हूँ, Because my God whom I know, बाइबल में लिखा है Bible says कि मेरे परमेश्वर के पास बुद्धि का भंडार है। that my God is a God of wisdom and knowledge. हालेलुया। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है The word of God says कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है that God has chosen the foolish fools of the earth, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। that educated people will be ashamed. हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ज्ञानवान कैसे लज्जित होगे? I want to ask you, how will educated people get embarrassed? एक मूर्ख व्यक्ति से ज्ञानवान व्यक्ति कैसे लज्जित होगे? How will educated person be embarrassed by a foolish one? बेटा इधर आई। समझो कि इसने अपने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, Imagine this boy has not done anything in his life. बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है। He is a very foolish सब person. पूरी दुनिया भी इसको मूर्ख बोलती The है। whole world calls him foolish. अभी इसके मूर्खता के कारण ज्ञानवान कभी लज्जित होगे क्या? Can he ever embarrass a person who's educated and wise? मेरी बात को ध्यान से सुनना। Listen to what I say carefully. मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर जगत के मूर्खों को इसलिए चुनता है I want to tell you that God chooses the fools of the कि earth परमेश्वर मूर्खों को इतना ज्ञानवान बनाना चाहता है because God wants to make fools so knowledgeable and कि wise ज्ञानवान भी सोचने लगे इसके पास इतना ज्ञान आया कहाँ से, that even the educated people have to think how he became so और wise. वो बोलना चाहिए अरे अब तक तो ये मूर्ख था, इतना ज्ञानवान कहाँ से बन गया, और तब इसकी गवाही होना चाहिए मेरा ज्ञान का कारण मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। Hallelujah. मैं कहने का मेरा मतलब ये है What I mean to say is, कि अगर आप लोग एक समय में फेल होते थे if at one point of time you were failing in whatever तो you did, मसीह में आने के बाद आपकी गवाही ये नहीं होनी चाहिए कि अभी मैं फेलियर हूँ। after coming to Christ, you should not be saying that I'm still आप failing. पहले फेल हो रहे थे आप, You were failing earlier. तो आपके इंफॉर्मेशन, बच्चे लोग इधर देखो, बच्चे लोग, मैं जब फेल होता था तब मेरे जीवन में यीशु नहीं था। When I used to fail, I did not know Christ. जब मसीह जीवन में आया When I came to know तो मैं Christ, सब जगह पास ही होते गया। I started passing everywhere. अच्छा एक चीज बताऊं आपको, आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन ये सच है, ट्रूथ है। जो टीचर ने मुझे एबीसीडी सिखाते सिखाते अपना दम तोड़ दिया, बोला मैं नहीं सिखा सकती हूँ इसको। The teacher who was teaching him ABCD, even that teacher, gave up. हाँ, पांचवी स्टैंडर्ड तक मुझे एबीसीडी नहीं आता था, वो सिखाते सिखाते थक गई वो टीचर। Till the 5th standard, I could not say ABCD. The teacher also got fed up. अरे वो टीचर आखिर में उसने गिव अप कर दिया कि मैं इसको सिखा ही नहीं सकती हूँ। And then the teacher said, that's it, I'm done. I cannot teach him. लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मसीह में आने के बाद मैं एक इंस्टीट्यूट में जॉब करता था, एज अ प्यून की नौकरी करता था मैं। But I want to tell you that after I came to know Christ, I was working in an institute as a peon. मेरा काम क्या होता था मालूम है? बॉस लोग बोलते थे चाय लेके आओ, डॉक्यूमेंट जाके जेरोक्स करके लेकर आओ, वो सब कुछ करने का मेरा काम था। You know what I used to do? I used to bring tea for the bosses. I used to Xerox documents. That is what I used to do. अभी दिन भर तो वो चाय पिएगे नहीं, जब चाय लाने की बारी होती थी चाय लेकर आता था, और वहां पे वो लोग कंप्यूटर में क्या करते थे वो ऐसा चुपचाप से देखते रहता था मैं। You know, in the whole day, only once or twice I had to get tea and come. The rest of the time, I used to watch what they were. मैं 4 मंथ के अंदर अच्छे रीति से कंप्यूटर को सीखा, और मैं बताता हूँ जो टीचर ने मुझे एबीसीडी नहीं सिखाया पाया, बेसिक में इंटरनेट का एक लास्ट लेक्चर होता था, हाउ टू क्रिएट ईमेल आईडी। ये पहले बेसिक कोर्स में होता था कि इंटरनेट को कैसे यूज करना है। वो टीचर जो मुझे एबीसीडी नहीं सिखा पाई, उसको मैं कैसे ईमेल आईडी क्रिएट करना है, कैसे इंटरनेट चलाना है, वो मैं खुद सिखाने लगा उसको।
So within 4 months, I learned how to operate computer, and the teacher who could not teach me ABCD, I taught her how to use the computer. अगर आप ये बोलते हैं सेवा करते करते हम फेल हो गए, सेवा के वजह से हमारा नुकसान हो गया है, आपने सेवा किया ही नहीं है। If you are saying that doing ministry we have failed, we have got losses, then you have not done ministry. नहीं नहीं, कोई अगर बोलता है कि मुझे सेवा करते करते केटी लग गया, सेवा में मैंने ज्यादा टाइम दिया, इसके कारण मेरा केटी लग गया, इसके कारण मेरा ये रिजल्ट है, आप झूठ बोल रहे हो। If someone is saying that because of doing ministry I'm getting a KT and I'm failing, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसे मैं जानता हूँ, because my God whom I know, बाइबल में लिखा है Bible says कि मेरे परमेश्वर के पास बुद्धि का भंडार है। that my God is a God of wisdom and knowledge. हालेलुया, Hallelujah. पड़ोसी को मेरे परमेश्वर के पास बुद्धि का भंडार है। Tell your neighbor, my God is a God of wisdom. नहीं नहीं, तुम नहीं समझे। बाइबल कहती है बुद्धि का ऐसा इतना छोटा सा वाटी नहीं है उसके पास भंडार है। The Bible says he does not have a small brain, he's full of wisdom and knowledge. अगर उसके पास बुद्धि का भंडार है, वो कितना देगा आपको? कितना देगा? क्यों बहुत देगा? अब जितना मांगेगा उतना देगा। Hallelujah. नहीं समझे आप? हालेलुया, Hallelujah. उसके पास तो भंडार है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना मांग रहे हो। He is full of wisdom. Depends on how much you ask from him. हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते, जिस परमेश्वर के राज्य में हम मेहनत करते, हमारा परिश्रम को परमेश्वर कभी भी व्यर्थ जाने नहीं देता है। I believe the God whom we serve will never allow our efforts to go in और उसी vain. को बोलो, प्रभु में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ जाने परमेश्वर आपका देगा नहीं। Efforts made in the ministry will never be बोलो, allowed to go आपका in vain. परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होने वाला Your है। efforts will never go in vain.